Hello students, in this video we will learn about the concept of mass and weight. So let's start class 9 standard physics chapter gravitation. So in previous lecture we have studied about the laws of gravitation, the concept of free fall. Now we will understand the what is mean by mass. So mass of the object क्या होता है? So basically mass of an object is the quantity of matter contained in it, and mass is the scalar quantity which has only magnitude but no direction. मास जो होता है इट इज अ इंटरनल कंटेंट ऑफ मैटर इन इट. बेसिकली मास क्या होता है, उस बॉडी के अंदर कितना भरा हुआ है मैटर है, मैटर उसके अंदर कितना होता है वो मास होता है. So quantity of matter contained in the object, contained in the body, contained in the object, that is called as the mass. Mass of a body is the quantity of matter contained in it. Mass जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, विच डजंट रिक्वायर द डायरेक्शन. मास को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती. ऐसा नहीं बोलते कि 10 kg इस डायरेक्शन, 5 kg अलोंग द एक्स डायरेक्शन. ऐसा नहीं बोलते. मास जो होता है वो इतना ही, कितना केजी है, हाउ मच केजी, दैट इज इंपॉर्टेंट. मतलब कितना किलोग्राम चाहिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट मैटर यू नीड, हाउ मच किलोग्राम इट इज नीडेड, वो इंपॉर्टेंट है. उसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड. कितना किलोग्राम ऑफ मास, हाउ मच अमाउंट ऑफ केजी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट वी कॉल एज द बेसिकली मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड उसे हम कहेंगे. और डायरेक्शन जो होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लेकिन मास के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, उसलिए हम उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. स्केलर क्वांटिटी इज such a physical such a concept in which there is a no need of direction, only the magnitude, how much it is there. SI यूनिट होता है मास का किलोग्राम, और शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं. केजी मतलब किलोग्राम होता है, तो ये इसका SI यूनिट है किलोग्राम. मास ऑफ द बॉडी इट इज अ कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है. वो जो होता है वो चेंज नहीं होता है. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ना वो क्या होता है, चेंज नहीं होता. जैसे कोई मेरा मेरा पेन है, मेरा पेन अगर मून पे भी लेके गए तो उसका मास वही रहने वाला है, उसके अंदर जो मैटर है वही रहने वाला है. जुपिटर पे लेके गए तो भी इसका जो मास है वो सेम रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज होगा मास. हाँ, उसका वेट चेंज होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट प्लैनेट, इट विल चेंज. लेकिन वो उसके अंदर जो मैटर है, जो भी प्लास्टिक से बना हुआ है, जो भी वॉट एवर इट इज देयर है, वो एज इट इज रहेगा. मतलब मास की जो वैल्यू है वो नहीं चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. मास ऑफ द बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल एम. हम स्मॉल एम से दिखाते हैं, एम इज स्मॉल एम मतलब मास होता है. एंड मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो. हम देखते हैं कि छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को भी मास होता है, तो हम नॉर्मली इसे कहते हैं कि मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो. सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द मास. मास मतलब होता है इंटरनल कंटेंट ऑफ द मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन. SI यूनिट है किलोग्राम की, जिसे हम डिनोट करते हैं. मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता प्लेस टू प्लेस. एंड दीज आर द थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द अबाउट द मास. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द वेट. वेट क्या होता है, तो हमने वो देखते हैं कि यहाँ पर फोर्स विथ विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स जो होता है वो होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इन केस ऑफ द अर्थ, अर्थ की यहाँ पर हमने देखा था कि एक्सेलरेशन है, इट इज रिप्लेस्ड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देन F इज इक्वल टू बनेगा mg. बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इट्स वेट, दैट इज W इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हमने देखा है कि जो बॉडी जो होती है उसको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, दैट वी कॉल एज अट्रैक्शन फोर्स. एंड द फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. उसका वेट तो वही होता है, वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. सो द फोर्स और द बेसिकली द अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ, दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब हमें पता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की जगह, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है. सो वी विल रिप्लेस A इज इक्वल टू G, and then we will get the formula F is equal to mg, mass times acceleration due to gravity, which is nothing but the weight of an object. So force of attraction of the earth on an object is nothing but its weight.
वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का अर्थ सरफेस पे वो 6 टाइम्स ज्यादा होता है वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। इसका मतलब वेट जो है वो बदलता है अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं और लेके जाते हैं। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एज वी स्टडीड द मास नेवर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो तो वेट जो होता है वो चेंज होता है। और जो ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है उससे उस वहां मून से वो 6 गुना बड़ा है वहां पर। मतलब अर्थ का जो वेट है इट इज 6 टाइम्स ग्रेटर देन द वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। और हम ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ पे जितना वेट है उसे 6 गुना, 6 टाइम्स लेस वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, मतलब मून पे 6 गुना कम वेट है एज कंपेयर टू द अर्थ। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। बेसिकली क्या होता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप नहीं है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, and that's why the radius of earth is increases when we go from pole to equator। हम पोल से इक्वेटर चले जाते हैं तो उसकी जो रेडियस है वो चेंज हो जाती है। इसकी वजह से थोड़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो अर्थ सरफेस पे भी थोड़ी सी क्या होती है, चेंज हो जाती है। वी कैन टेक जी एज अ कांस्टेंट ऑफ द एट द सरफेस ऑफ अर्थ और क्लोजर टू इट, but we move away from the earth we can use equation g is equal to gm upon d square for solving problems। बेसिकली हम उसको स्पेरिकल कंसीडर करते हैं और अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज ये है हमारा अर्थ और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे। जैसे हम जितने ऊपर चले जाएंगे वहां से लेकर हमें यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। Suppose object is there at height whatever is this h and d is the distance of that object from the center of the earth। अर्थ से सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस अगर d होगा तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला? अगर ऑब्जेक्ट ये है, ये अर्थ है और यहाँ पर ये d डिस्टेंस पे, सेंटर से d डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का F इज इक्वल टू कैपिटल जी। कैपिटल जी तो कांस्टेंट रहेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वो तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। और जो होगा स्मॉल m, ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर उसका मास m, कैपिटल M होगा यहाँ पर अर्थ का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर अगर d हमारा है तो d का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा F इज इक्वल टू एम जी, हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पर g इनटू स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो ये स्मॉल m कटेगा, यहाँ पर हम gh लिखेंगे अबव द सरफेस h हाइट पे, h इज इक्वल टू gm अपॉन d स्क्वायर। तो ये जो है अगर हाइट बढ़ेगी d बढ़ेगा तो gh की वैल्यू मतलब g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि d स्क्वायर एंड g क्या है, एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। d स्क्वायर डिनोमिनेटर पे है, जो डिनोमिनेटर में टर्म वाली होती है वो अगर इंक्रीज होती है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी मूव अबव द अर्थ सरफेस, हम अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से वेट भी ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेट जो है इट इज द मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जीएच क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस। जितना हाइट बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट का वेट भी कम हो जाएगा। इसका मतलब अर्थ सरफेस पे हमारा जो वेट है वो ज्यादा है as compared to if we move above the earth surface। अब यहाँ पर देखते हैं रिलेशन बिटवीन 1 kg वेट एक्सप्रेस इनटू न्यूटन। देखो W इज इक्वल टू mg, हमारा फॉर्मूला वेट इज द मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इज द मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 1 किलोग्राम है और ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज 9.8, तो वेट कितना होगा 1 किलोग्राम मास के लिए मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8, 9.8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9.8 केजी मीटर पर सेकंड। इसी को हम कहते हैं 1 kg वेट। 1 kg वेट मतलब क्या होता है, अबाउट 9.8 न्यूटन। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड एज द 1 kg वेट। 1 kg ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है, कितना वेट है उसका, दैट इज नथिंग बट 1 kg वेट। 1 kg वेट का मतलब क्या होता है कि how much amount of force acting on an object of a mass 1 kg। 1 kg वेट वाले ऑब्जेक्ट, मास वाले ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा,
that is called as the 1 kg weight. Next, difference between mass and weight. Mostly in exam this question asks what is the difference between mass and weight. So you can say mass of an object can be measured by the its inertia. Mass जो होता है वो inertia से measure करते हैं. Mass is of an object is a measure of inertia, and weight is the mass times acceleration due to gravity. W is equal to mg होगा, है ना. W is equal to क्या होता है, mass into acceleration due to gravity. लेकिन mass क्या है, it is a measure of inertia, it is the internal content of the body. The total quantity of matter contained in the object is called as the mass, total quantity of matter present in it. But the gravitational force of by which the earth attracts on an object is the weight of an object. Mass of the object remains constant at all places. Just we discuss कि mass जो होता है object का वो हमेशा constant रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बट वेट जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, because if we move above the earth surface then what happen, the value of acceleration due to gravity changes, and ये अगर चेंज हो जाएगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन चेंज हो जाएगा, so that we will get the different value of the W. मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग द पेन और बीम बैलेंस. अगर हमें मास मेजर करना है तो बीम बैलेंस से हम मेजर कर सकते हैं. एंड मेजरमेंट ऑफ द वेट इज डन बाय यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस. सो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या कर सकते हैं, वेट ऑब्जेक्ट का मेजर कर सकते हैं. Mass does not change even value of g is zero at any places. तो मास जो होता है उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. मैंने कहा कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है फॉर एवर, इट डजंट चेंज. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम जीरो इफ द जी इज जीरो. अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होगी तो वेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है W इज इक्वल टू एम जी है. तो यहाँ पर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो इंटू एम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सो W क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा. नेक्स्ट है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6,400 किलोमीटर. ड्रॉ इट्स इंटरप्रिटेशन. एक ऑब्जेक्ट है वो 12,800 12,800 किलोमीटर पे है से अर्थ के सेंटर से. तो हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पर देखो एक ये हमारा अर्थ है. अर्थ से कितना किलोमीटर है, 12,800 किलोमीटर. मतलब क्या है, अर्थ की रेडियस ही हमारे 6,400 किलोमीटर है. तो ये हो गया अर्थ के रेडियस से डबल. इसका मतलब है ना कि अर्थ की रेडियस जो है वो 6,400 किलोमीटर. यहाँ से ऊपर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर उसका जो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो यहाँ पर कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना. तो यहाँ पर r और यहाँ पर r, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला नॉर्मली g इज इक्वल टू अर्थ सरफेस पे g इज इक्वल टू gm अपॉन क्या होगा, r स्क्वायर होगा. और इस सरफेस पे g डैश होगा, उसे हम gm अपॉन क्या कहेंगे, डी स्क्वायर. डी मतलब डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. लेकिन हमने देखा कि जी डैश जो होगा इट इज इक्वल टू जीएम डिवाइड बाय डी. की वैल्यू कितनी होगी, डी क्या होगी, टू टाइम्स आर ना, क्योंकि यहाँ पर आर प्लस आर टू आर होगा, तो टू आर होल ब्रैकेट का स्क्वायर. तो यहाँ पर हमें मिलेगा जीएम डिवाइडेड बाय टू आर होल ब्रैकेट स्क्वायर. टू का स्क्वायर फोर, आर का आर स्क्वायर. तो जी डैश और जी का हमें ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी. हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन में से देखो ये जो है ना फोर, ये क्या करेगा, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा. तो यहाँ पर आ जाएगा टू जी डैश इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इन दो इक्वेशन में क्या सिमिलरिटी लग रही है कि इनकी राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट भी, यहाँ पर फोर आएगा, फोर. तो राइट हैंड सेम है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सेम. तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर टाइम्स जी डैश इज इक्वल टू जी. इसका मतलब जी डैश इज इक्वल टू, ये फोर मल्टीप्लाई करता है इधर जाके डिवाइड करेगा, जी डिवाइडेड बाय फोर. मतलब अबव द अर्थ सरफेस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, मतलब टोटली 12,800 किलोमीटर पे, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 गुना अर्थ सरफेस पे जितनी है उससे कम हो जाएगी, g बाय 4. g की वैल्यू 9.8 है, 9.8 डिवाइडेड बाय 4. The value of acceleration due to gravity falls by 4 times when the object is moving above the earth's surface and from the center of earth about 12,800 kilometer. So this was the thing regarding this. Other things we will see in next video. We'll stop here.